नमस्कार दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन का गवाह बना। पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने अपनी लय को बरकरार रखा। भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसमें गिल का नाबाद शतक, जायसवाल की 175 रनों की विशाल पारी और नीतीश रेड्डी की उपयोगी पारियां शामिल थीं। यह दिन भारतीय बल्लेबाजी की गहराई और युवा प्रतिभा का प्रदर्शन था। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं दूसरे दिन की भारत की बल्लेबाजी का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इसे एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। पहले दिन के खेल में भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। सभी की नजरें जायसवाल पर थीं, जो दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, और गिल पर, जो अपनी कप्तानी पारी को और मजबूत करना चाहते थे। सुबह का मौसम हल्का ठंडा था। पिच पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हालात थे। हल्की धूप और थोड़ी नमी ने बल्लेबाजी को आसान बनाए रखा। जैसे ही जायसवाल और गिल मैदान पर उतरे, स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। जायसवाल ने पहले दिन की तरह ही क्लास और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन इतना शानदार था कि लग रहा था मानो वह गेंद को पहले से ही पढ़ रहे हों। गिल ने भी संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, गेंद को ध्यान से देखा और सही समय पर शॉट्स खेले। दूसरे दिन की शुरुआत में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ कुछ स्विंग हासिल करने की कोशिश की। जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप ने शुरुआती ओवरों में टाइट लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। सील्स ने अपनी गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश की, ताकि जायसवाल और गिल को ड्राइव खेलने पर मजबूर किया जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य से काम लिया। जायसवाल ने हर गेंद को ध्यान से देखा और उनके कवर ड्राइव्स और फ्लिक्स में एक अलग ही लय थी। गिल ने भी गेंदबाजों को परखा और सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की। पहले कुछ ओवरों में रन गति धीमी रही, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया। स्टेडियम में दर्शकों की नजरें इन दोनों युवा सितारों पर टिकी थीं और हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या जायसवाल दोहरा शतक पूरा करेंगे। 90 ओवर की छठी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने गिल को मिडिल और लेग में फुलर गेंद फेंकी। गिल ने फ्लिक का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए फाइन लेग की दिशा में चली गई। गेंद बाउंड्री पार कर गई और गिल ने 4 रन बटोर लिए। यह शॉट गिल की तकनीक का नमूना था। कैसे वह गेंदबाज की छोटी गलती को भुना लेते हैं। गिल अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। इस चौके ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया और स्टेडियम में गिल के नारे गूंजने लगे। जायसवाल दूसरी ओर शांत लेकिन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी हरकतें दिखा रही थीं कि वह दोहरे शतक के लिए पूरी तरह फोकस्ड हैं। लेकिन फिर आया वह पल जिसने स्टेडियम को सन्न कर दिया। 91 ओवर की दूसरी गेंद पर जेडन सील्स ने जायसवाल को ऑफ स्टंप के हल्का बाहर शॉर्ट ऑफ फुल लेंथ गेंद फेंकी। जायसवाल ने मिड ऑन ऑफ की ओर शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गिल ने रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जायसवाल आधी पिच से भी आगे निकल गए थे, लेकिन वापस लौटते समय क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। टैग नारायण चंद्रपॉल ने तेजी से गेंद थमाई और विकेट कीपर इमरान इमलाक ने स्टंप सुरा दिए। थर्ड अंपायर ने रिप्ले चेक किया और आउट का फैसला सुनाया। यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हो गए। उन्होंने 258 गेंदों का सामना किया, 22 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 67.82 रहा। यह 373 मिनट की विशाल पारी थी, लेकिन वह दोहरे शतक से 25 रन दूर रह गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। गिल निराश नजर आए, शायद खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने रन कॉल में गलती की। जायसवाल का चेहरा उदास था, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी शानदार पारी को सलाम किया। जायसवाल की यह पारी भारत के लिए नींव की तरह थी, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जायसवाल के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे। नीतीश ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया, क्योंकि पारी को गति देने की जरूरत थी। 91 ओवर की छठी गेंद पर जेडन सील्स ने नीतीश को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। नीतीश ने फ्रंट फुट पर आकर बल्ले का फेस खोला और बैकवर्ड पॉइंट की दाईं ओर ड्राइव किया। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई और नीतीश ने अपना पहला चौका बटोर लिया। यह शॉट उनकी युवा ऊर्जा को दिखा रहा था, कैसे वह दबाव में भी शॉट्स खेल सकते हैं। गिल ने नीतीश को सलाह दी और दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थोड़े परेशान दिख रहे थे, क्योंकि जायसवाल की विदाई के बाद भी भारत की रणगति रुकी नहीं थी। नीतीश ने अपनी पहली कुछ गेंदों में ही दिखा दिया कि वह रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक खेलने आए हैं। 92 ओवर की चौथी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने गिल को ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने बैकफुट से लेट कट खेला
गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पर गई। गिल ने 4 रन बटोरे। ये शॉट उनकी क्लास और टाइमिंग का शानदार नमूना था। दर्शक गिल गिल के नारे लगा रहे थे और स्टेडियम का माहौल गर्म हो रहा था। 92 ओवर की छठी गेंद पर फिलिप ने गिल को गुड लेंथ गेंद दी। गिल ने स्टेप आउट कर डीप कवर की दिशा में प्रहार किया और चौका बटोर लिया। गिल पूरी तरह सेट थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह अब गियर बदलने के मूड में है। गिल का यह आत्मविश्वास दर्शकों को भी जोश दे रहा था। 93 ओवर की 5वीं गेंद पर जेडन सील्स ने नीतीश को फुलर गेंद फेंकी। नीतीश ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और दूसरी स्लिप के बगल से निकल गई। फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। नीतीश को चौका मिला और वह 10 रन पर पहुंचे। 9 गेंदों में 2 चौके। नीतीश की यह आक्रामकता इंडीज को दबाव में ला रही थी। उनकी यह पारी दिखा रही थी कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी T20 स्टाइल की आक्रामकता ला सकते हैं। 94 ओवर की छठी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने गिल को मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने मिड विकेट की बाईं ओर खेला। फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री पर चली गई। गिल की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी थी और वह हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। 96 ओवर की पहली गेंद पर फिलिप ने गिल को मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद दी। गिल ने मिडोनन की दाईं ओर फ्लिक किया और चौका बटोर लिया। यह चौके गिल को उनके अर्धशतक के करीब ले जा रहे थे। गिल की बल्लेबाजी में एक अलग ही लय थी और वह हर शॉट को इतनी सहजता से खेल रहे थे कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 99 ओवर की पहली गेंद पर जेडन सील्स ने नीतीश को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। नीतीश ने बल्ले का फेस खोलकर बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच से खेला और चौका बटोर लिया। नीतीश और गिल की जोड़ी अब सेट हो चुकी थी और रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। नीतीश की यह पारी उनके टेस्ट करियर के लिए एक सकारात्मक संकेत। 99 ओवर की चौथी गेंद पर सील्स ने गिल को मिडिल स्टंप पर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने फ्लिक किया और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर गई। इस चौके के साथ गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीरीज में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। 50 गेंदों में 9 चौके। स्टेडियम में तालियां गूंजी और गिल ने बल्ला उठाकर ड्रेसिंग रूम की ओर देखा, जहां कोच और खिलाड़ी उनकी तारीफ कर रहे थे। गिल की यह पारी भारत को और मजबूत स्थिति में ले जा रही थी। दर्शकों का उत्साह चरम पर था और गिल की कप्तानी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। 101 ओवर की तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने गिल को ऑफ कटर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने स्टेप आउट कर डीप मिड विकेट में जड़ दिया। गेंद हवा में उड़ती हुई स्टैंड्स में गिरी और दर्शकों ने तालियों और चीखों के साथ इसका स्वागत किया। यह गिल की आक्रामकता का प्रतीक था और यह दिखा रहा था कि वह अब गियर बदल चुके हैं। गिल की यह पारी अब और खतरनाक होती जा रही थी। 102 ओवर की चौथी गेंद पर जुमेल वॉर्गन ने नीतीश को फुल लेंथ गेंद फेंकी। नीतीश ने एक पैर जमाकर हवाई स्वीप किया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पार गई। यह नीतीश का पहला था। नीतीश 27 रन पर थे। 37 गेंदों में 3 चौके और एक यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। 102 ओवर की 5वीं गेंद पर वॉर्गन ने नीतीश को फुल गेंद दी। नीतीश ने ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑन ऑफ फील्डर ने गलती की और गेंद बाउंड्री पार कर गई। नीतीश को चौका मिला और वह 31 रन पर पहुंचे। वेस्ट इंडीज की खराब फील्डिंग ने भारत को और फायदा पहुंचाया। 104 ओवर की दूसरी गेंद पर वॉर्गन ने नीतीश को फ्लाइटेड गेंद फेंकी। नीतीश ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकतवर प्रहार किया और यह उनका दूसरा था। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। नीतीश 38 रन पर थे। 42 गेंदों में 4 चौके और 2 उनकी यह आक्रामकता भारत को 400 रन के करीब ले जा रही थी। नीतीश की पारी में युवा जोश और टेस्ट क्रिकेट की समझ का शानदार मिश्रण दिख रहा था। 105 ओवर की तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने गिल को हल्की ओवर पिच गेंद फेंकी। गिल ने फ्रंट फुट पर आकर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन ऑफ के बीच से कमाल का ड्राइव खेला। कंधों का एक्सटेंशन शानदार था और बल्ले के बीच से कनेक्शन ने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। गिल का यह शॉट दिल जीत लेने वाला था और दर्शक उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। 107 ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रीव्स ने गिल को फिर एक गेंद दी, जिसे गिल ने आगे निकलकर मिड ऑन ऑफ की बाईं तरफ शॉट खेला। बॉटम हैंड का शानदार प्रयोग और चौका बटोर लिया। गिल 70 रन पर थे। उनकी यह पारी अब शतक की ओर बढ़ रही थी और दर्शक उत्साहित थे। लेकिन 108 ओवर की तीसरी गेंद पर जुमेल वॉर्गन ने नीतीश को फ्लाइटेड गेंद फेंकी। नीतीश ने हवाई स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और लॉन्ग ऑन पर जेडन सील्स ने आसान कैच पकड़ लिया। नीतीश 43 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश की आक्रामक पारी ने भारत को गति दी थी, लेकिन वॉर्गन ने एक महत्वपूर्ण विकेट झटक लिया। नीतीश की यह पारी उनके टेस्ट करियर में एक और कदम आगे थी, जिसने दिखाया कि वह दबाव में भी रन बना सकते हैं। उनकी आक्रामकता ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को परेशान किया और भारत को मजबूत स्थिति में रखा। नीतीश के आउट होने के बाद मैदान पर आए ध्रुव जुडेल।
जो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 111 ओवर की 5वीं गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने जुडेल को गति के साथ शॉर्ट बॉल फेंकी। जुडेल ने पुल शॉट खेला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर ने बाईं ओर दौड़ लगाई और डव लगाया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। यह जुडेल का पहला चौका था। जुडेल की यह शुरुआत आत्मविश्वास से भरी थी और वह गिल का अच्छा साथ देने के लिए तैयार दिख रहे थे। 117 ओवर की पहली गेंद पर खारी पियरे ने गिल को लेग स्टंप के बाहर फुलर गेंद फेंकी। गिल ने पैडल स्वीप खेला और गेंद फाइन लेग के बाहर बाउंड्री पर गई। गिल 80 रन पर थे और उनकी पारी अब और खतरनाक हो रही थी। लंच के आसपास भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। जुडेल और गिल ने समझदारी से बल्लेबाजी की, सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को बनाए रखा। 123 ओवर की दूसरी गेंद पर खारी पियर ने जुडेल को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। जुडेल ने बैकफुट से कट किया और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पर गई। जुडेल 17 रन पर थे। जुडेल की बल्लेबाजी में एक अलग ही संयम दिख रहा था। 123 ओवर की तीसरी गेंद पर पियरे ने मिडिल स्टंप पर फुलर गेंद फेंकी। जुडेल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका बटोर लिया। जुडेल 21 रन पर थे। इस शॉट में जुडेल की टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 124 ओवर की तीसरी गेंद पर जुमेल वॉर्कन ने जुडेल को मिडिल और लेग में बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। जुडेल ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर गई। जुडेल 28 रन पर थे। जुडेल की यह पारी अब रंग में आ रही थी और वह गिल के साथ साझेदारी को मजबूत कर रहे थे। 125 ओवर की तीसरी गेंद पर खारी पियरे ने जुडेल को मिडिल स्टंप पर बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। जुडेल ने बैकफुट से पुल किया और गेंद मिड विकेट की दाईं ओर बाउंड्री पर गई। जुडेल 33 रन पर थे। जुडेल और गिल की जोड़ी ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को परेशान कर रखा था और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 126 ओवर की पहली गेंद पर रोस्टन चेस ने गिल को लेग स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने पुल शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री पर गई। गिल 91 रन पर थे। गिल अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और दर्शक उत्साहित थे। 130 ओवर की 5वीं गेंद पर चेस ने गिल को स्टेप आउट करने का मौका दिया। गिल ने डीप मिड विकेट में जड़ दिया। इसके साथ गिल ने अपना शतक पूरा किया। 181 गेंदों में 13 चौके और 2 स्टेडियम में तालियां गूंजी और गिल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। ये उनका टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक था और कप्तानी की मिसाल थी। गिल की यह पारी भारत को 500 रन के करीब ले जा रही थी। 131 ओवर की पहली गेंद पर खारी पियरे ने गिल को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने बैकफुट से कट किया और डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। गिल की यह बल्लेबाजी अब पूरी तरह रंग में थी। 131 ओवर की तीसरी गेंद पर पियरे ने फिर ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने स्लॉग करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप के ऊपर से डीप मिड विकेट की दिशा में चली गई। चौका मिला। 131 ओवर की 5वीं गेंद पर पियरे ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने कट किया। डीप कवर फील्डर ने दौड़ लगाई और गोता लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। गिल 139 रन पर थे और उनकी बल्लेबाजी ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया था। पारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। 134 ओवर की दूसरी गेंद पर रोस्टन चेस ने जुडेल को मिडिल स्टंप की लेंथ गेंद फेंकी। जुडेल ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को मिस कर गए। गेंद नीचे रही, पैड पर लगी और स्टंप से जा टकराई। जुडेल बोल्ड हो गए। 69 गेंदों में 44 रन, 5 चौके। इसी के साथ भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। रोस्टन चेस को 17.2 ओवर में 83 रन देकर 1 विकेट मिला। गिल 129 रन पर नाबाद लौटे। 187 गेंदों में 16 चौके और 2 छक्के। स्कोर बोर्ड पर 518 रनों का पहाड़ खड़ा था। उसके बाद भारतीय टीम से मिले इस पहले पारी के 518 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने वेस्ट इंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। तेज नारायण, चंद्र पॉल और जॉन कैम्बेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह इस पारी की पहले ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन जिस मैदान पर इंडीज के तेज गेंदबाजी को कोई भी मदद नहीं मिल रही थी, उस मैदान पर जसप्रीत बुमराह अपनी गेंद से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल रहे थे। तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने भी अपनी गेंदबाजी से इंडीज के बल्लेबाजी को हैरान कर दिया। तो वह उसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ जॉन कैम्बेल ने एक और शानदार चौका वेस्ट इंडीज की टीम के लिए लगा दिया। दोनों ही वेस्ट इंडीज के यह बल्लेबाज मैदान में सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी के खिलाफ अब इंडीज की यह ओपनिंग
जोड़ी रन बनाती हुई नजर आने लगी थी, जिस वजह से भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पारी के 8वें ओवर में ही स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और रविंद्र जडेजा इस पारी का 8वां ओवर डालने मैदान में उतरे। लेकिन रविंद्र जडेजा की इस ओवर में उनका स्वागत स्ट्राइक पर खड़े जॉन कैम्बेल ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। लेकिन विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर ने अपने इस ओवर की अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए चौका लगाने वाले जॉन कैम्बेल को ही साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉन कैम्बेल इस मुकाबले में 25 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्ट इंडीज की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एलिक एथेनेज मैदान में उतरे थे। साई सुदर्शन ने एक हैरान करने वाला कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह विशाल सफलता दिलाई थी। लेकिन फिर यहां से एलिक एथेनेज और दूसरे छोर पर सेट हो चुके तेज नारायण चंद्रपोल ने फिर से एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इन दोनों की रन बनाने की गति बहुत ही धीमी थी, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी की सटीकता और अव्वल दर्जे की गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी को पूरी तरह बांधे रखा था। और फिर इस दूसरे दिन के दूसरे सेशन के अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम ने 26 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां पर अभी भी इंडीज की टीम 492 रनों से भारतीय टीम के पहले पारी से पीछे थी। लेकिन उसके बाद इस दूसरे दिन का अंतिम सेशन शुरू हुआ। फिर एक बार तेज नारायण चंद्रपोल और एलिक एथेनेज की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी का सामना करने मैदान में उतरी। लेकिन इस तीसरे और अंतिम सेशन में वेस्ट इंडीज के यह बल्लेबाज एक रणनीति के तहत मैदान में उतरे थे। एलिक एथेनेज और तेज नारायण चंद्रपोल की इस जोड़ी ने भारतीय स्पिन गेंदबाजी को मैदान में सेट न होने देने का फैसला ले लिया था। खास करके इस तीसरे सेशन की शुरुआत में कुलदीप यादव की गेंदबाजी के खिलाफ एलिक एथेनेज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। एलिक एथेनेज ने पारी का 15वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव के खिलाफ एक ही ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार लगा दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तेज नारायण चंद्रपोल के भी बल्ले से वेस्ट इंडीज की टीम को रन मिल रहे थे। तेज नारायण चंद्रपोल ने रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाया था और उनके एक ओवर में 2 शानदार चौके तेज नारायण चंद्रपोल ने लगा दिए थे। वेस्ट इंडीज की यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बनाती हुई दिख रही थी और अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी। कप्तान शुभमन गिल तक इंडीज की साझेदारी को देखकर हैरान थे। भारतीय टीम के हर एक स्पिन गेंदबाज पर वेस्ट इंडीज के यह दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। और फिर इसी बीच इन दोनों की इस साझेदारी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय गेंदबाजी अब पहली बार इस मुकाबले में दबाव में थी। लेकिन पारी के 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने तेज नारायण चंद्रपोल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। लेकिन रिव्यू लेने के बाद तेज नारायण चंद्रपोल बाल बाल बच गए। लेकिन उसके अगले ओवर में फिर एक बार जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए, तब उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर तेज नारायण चंद्रपोल ने एक धमाकेदार लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वापसी करते हुए पिछले ओवर में रिव्यू की मदद से बचने वाले तेज नारायण चंद्रपोल को रविंद्र जडेजा ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। तेज नारायण चंद्रपोल 67 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए थे। रविंद्र जडेजा ने फिर से अपनी गेंदबाजी का जादू मैदान पर बिखेर दिया था। वेस्ट इंडीज की एक और मजबूत साझेदारी को भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाज ने तोड़ दिया था। अब विकेट गिरने के बाद शेहोप बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन शेहोप को आते ही रविंद्र जडेजा के इसी ओवर में बल्ले का एज लगाकर 4 रन मिल गए। तो वहीं उसके अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी शेहोप के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी के साथ वेस्ट इंडीज की टीम ने इस पारी में 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। शेहोप इस मुकाबले में शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे एलिक एथेनेज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन तभी पारी के 33वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके एलिक एथेनेज को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। एलिक एथेनेज इस मुकाबले में 84 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्ट इंडीज के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम को मिल चुका था। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़े संकट में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर इंडीज के कप्तान खुद रोस्टन चेस आए थे, लेकिन कुलदीप यादव
के इस विकेट वाले ओवर के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने फिर से अपनी लाजवाब गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया और अपने इस ओवर में नए बल्लेबाज और वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रोस्टन चेस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। देखते ही देखते वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। फिर एक बार वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने कमजोर पड़ती दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविन इमलाक आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके शेहोप ने कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब फिर एक बार नए बल्लेबाज डेविन इमलाक और शेहोप के बीच एक और साझेदारी इस दूसरे दिन के अंतिम कुछ ओवरों के लिए बनानी शुरू हो चुकी थी। वेस्ट इंडीज की टीम के लिए यहाँ से विकेट बचाना बहुत ही जरूरी हो चुका था, लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी डेविन इमलाक ने भी एक और चौका अपने नाम कर लिया था। और फिर इस दूसरे दिन के अंतिम सेशन के खत्म हो जाने के तक शेहोप और डेविन इमलाक की इस जोड़ी ने वेस्ट इंडीज का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और इस दूसरे दिन के अंत तक इंडीज की टीम ने 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर इंडीज की टीम अभी भी भारतीय टीम के पहले पारी से 378 रन पीछे है। भारतीय टीम ने इस दूसरे दिन भी वेस्ट इंडीज की टीम को एक भी सेशन अपने नाम करने नहीं दिया था। दोस्तों, इस दूसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी और फिर भारतीय टीम की गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज की टीम को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। बल्लेबाजी के वक्त भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आज एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, तो वहीं गेंदबाजी के वक्त भारतीय टीम के उपकप्तान रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक गेंदबाजी से फिर एक बार सभी को हैरान कर दिया। रविंद्र जडेजा ने अब तक इंडीज के 3 बड़े विकेट हासिल कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की जबरदस्त शतकीय पारी और भारतीय टीम के उपकप्तान रविंद्र जडेजा की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही नई हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।